अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म शानदार पाकिस्तान। नाज़रीन, जिस तरह पीडीएम और उनके इत्तेहादी हैं, जिस तरह इलेक्शनों से भागते फिर रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जो पीडीएम की जमातें थी वो ज़िमनी इलेक्शन से भाग गई। अब एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी ज़िमनी इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया कि फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा जी मुल्क के वसी तर मफाद में, ये मुल्क का वसी तर मफाद है या आप लोगों का ज़ाती मफाद है। आप एक तरफ तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ धरने देने की ऐलान करते हैं, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करने का ऐलान करते हैं, फिर आप उन्हीं पीपल्स पार्टी के लोगों से डील हो जाते हैं। फिर अब क्या क्या मराद मज़ीद मिली होंगी आपको जो आप फिर बिक गए, फिर इलेक्शनों से भाग गए। आपका इलेक्शनों से भागने की पहले तो एमक्यूएम पाकिस्तान की वजह है बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन का बाइकआउट। जो जनाब अल्ताफ़ हुसैन का बाइकआउट है वो उनको पता है कि वो अगर बाइकआउट होगा तो इनको वोट नहीं डलेगा, इनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और उस शिकस्त से ये भागते फिर रहे हैं। जिस तरह ये कोटा सिस्टम पे बात करते हैं कि जी हमें कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करनी है, हमें कोटा सिस्टम रुकवाना है, कराची के लोगों को, कराची के शहरी और सिंध के दीगर शहरी इलाकों के लोगों को हकूक़ दिलाना है। इस पीपल्स पार्टी ने जो इनका हकूक़ मारा हुआ है एक बरसों से लेके, अब हम वो हकूक़ दिलवाने निकले हैं। आपने ठीक है, आपने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया मुल्क के वसीतर मफाद में। आप हुकूमत ना छोड़ें, मुल्क के वसीतर मफाद में हुकूमत टूटेगी तो फिर मुल्क में अफरा तफरी होगी, फिर सियासी अदम इस्तेकाम पहले से ही मौजूद है और मज़ीद बढ़ जाएगा। तो आप हुकूमत चले, हम एक कहते हैं कि ना छोड़ें, आप वजारतें छोड़ें ना, आप वजारतें छोड़ के एहतजाज करें कि जी हम अब वजारतों में नहीं रहेंगे, हमारे शहरी सिंध के लोगों को हकूक़ दिया जाए, कराची के लोगों को हकूक़ दिया जाए, तभी हम ये कोटा सिस्टम की जो लानत पाकिस्तान पे मुसलत है, सिंध पे मुसलत है, इसको ख़त्म किया जाए। आप इस पर क्यों नहीं बात करते? आप चलें ठीक है, आपने उनकी आप ना छोड़े वजारतें, आप तमाम पीपल्स पार्टी को बोलें, आप नून लीग को बोलें जी हम हुकूमत में हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आप इलेक्शन नहीं कह रहे लड़ो, हम नहीं लड़ रहे, मगर आपकी अक्सरियत है ऐवान में, आप इसी टाइम पे सिंध हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। चलो जो अक्सरियत कम पड़ेगी आप एमक्यूएम भी उसको वोट दे देगी उस पर। और जो वफाक में है, वफाक में तो है ही इत्तेहादी जमातों की अक्सरियत। जी अभी आप फटाफट जिस तरह दीगर अपने नेब पे के केसेस ख़त्म करवा रहे हैं, दूसरे अपने आप को रिलीफ देने के लिए बहुत सारे कानून पास कर रहे हैं, तो सर इस कानून पे भी नज़र ख़ुदानी करें जिस कोटा सिस्टम के तहत शहरी सिंध के लोग, खुसूसन कराची हैदराबाद के लोगों पर जो बेरोज़गारी का तूफ़ान आया हुआ है, सरकारी मुलाजमतें मिल नहीं रही है। आप जाओ कराची के सरकारी दफातर में तो वो पूरा अंदरूनी सिंध देहात के लोग भरे पड़े हैं, मगर हैदराबाद कराची का एक बंदा, एक फ़र्द भी वहाँ नहीं मिलता। अगर जो थोड़ा बहुत कोटा सिस्टम में हिस्सा मिलता भी है उस पर भी फिर जाली डोमिसाइल बना के, जाली डोमिसाइल ला के वहीं से लोग ला के अपॉइंट किए जाते हैं और शहरी सिंध के लोग हाई एजुकेशन लेने के बावजूद, यहाँ पे पीएचडियाँ करने के बावजूद रिक्शा चला रहे हैं, बिरयानी का ठेला लगाने पे मजबूर हैं, मगर इनको मुलाजमतें गवर्नमेंट में, सिंध गवर्नमेंट में दी नहीं जाती। इस पर खुल के बात नहीं करते, बात करते हैं अपने जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में यकीनन बात करते हैं, मगर ये लोग बात कहाँ नहीं करते, ऐवानों में क्यों नहीं बात करते। आज तक किसी पीपल्स पार्टी के एमक्यूएम के किसी बंदे का, किसी एमपीए एमएनए का कोई महाजरों के हकूक़ के लिए असेंबली में देखा है? पहले कभी किसी टाइम पे ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने किया था, एक बड़ा मतरूका सिंध पे बड़ी अच्छी बात की थी सूबाई असेंबली में, मगर अब इनको क्या कहा गया है? आप बात क्यों नहीं करते? आप बार बार ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं जी अल्ताफ़ हुसैन का अब कोई चैप्टर नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर बंद हो चुका है। आप अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर बंद नहीं करते जब तक आपकी नाअहलियाँ, नालाकियाँ
चलती रहेंगी। अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर बंद नहीं हो सकता। जब आप लायक बन जाएंगे तो फिर हम सोच सकते हैं कि शहरी सिंध के लोग अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर बंद करें। बहरहाल अब तक तो अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर बंद नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी नाअहलियाँ, आपकी नालायकियाँ अभी तक मौजूद हैं। अभी तक आप अपनी नालायकियों को दूर नहीं कर पाए हैं। आप किसको नहीं पता इस टाइम पे MQM पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल क्या है? क्या वसीम अख्तर आपका क्यों नहीं मिलाप अब तक हो पा रहा? बहुत से दीगर लोग हैं आमिर खान है, वो ट्विटर पे जाके वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं कि जी हमारे साथ ये नारवा सलूक किया जा रहा है। ये क्या क्या अब सिर्फ आप अल्ताफ़ हुसैन की क्यों बात करते हैं? आप बात करते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन एक रहमान मलिक की कॉल पे या रहमान मलिक से डील हो जाते थे। जी रहमान मलिक उस टाइम का वजीर कानून था, वफाक का बंदा था, उससे वो चलो अल्ताफ़ हुसैन डील हो जाता था। नासिर हुसैन शाह जिसमें सूबे में भी कोई ऐसी ख़ास कोई हैसियत नहीं है, आप तो उससे डील हो जाते हैं। आप तो उसकी एक कॉल से वो बस 10 मरतबा आप चल के गए बिलाल हाउस, तो एक मरतबा सिर्फ नासिर हुसैन शाह साहब और सईद गनी साहब को भेज दिया। और सईद गनी साहब की अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तंज़िया हंसी देखें तो आपको पता चल जाए कि पीपल्स पार्टी के लोग आपको किस निगाह से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं। सिर्फ आपका इस्तेमाल किया जाता है और आप भी हंस के खुशी से इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आपको ही पता है आप इस्तेमाल हो रहे हो और आप होते हो, क्योंकि आप आए ही इस्तेमाल होने हो। आप गवर्नर सिंध आपको लाए, जाहिर बात है किसी की उनको भी अहकामात थे, उनके अहकामात पे अमल करके आपको MQM पाकिस्तान से में वापसी लाए। आप गवर्नर पाकिस्तान के पीछे लगे हो। आप कहते हो नहीं जी मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। दुनिया को नहीं पता, मुबैना खबरें बहुत घूम रही हैं कि आप गवर्नर साहब के पीछे किस तरह हाथ धो के पड़े हैं। आपके दो ही विजन थे, या एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए मुझे, या मुझे गवर्नर बनाया जाए। तो एडमिनिस्ट्रेटर तो आप बन नहीं सकते, गवर्नर बनने के आप ख्वाब अब भी देख रहे हो। क्या पता आपके ख्वाब साकार हो जाएं, किसी जिनको आप मिन्नतें तरले कर रहे हो क्या पता वो आपको गवर्नर बना दें। बहरहाल देखें आपकी सियासत चमक रही है, आपके जो आपको चीज़ें चाहिए वो मिल रही हैं, सारी मरात मिल रही हैं, सारे मज़े आप लूट रहे हैं। इसमें अगर पिस रहा है तो गरीब पिस रहा है, इसमें पिस रहा है तो आम कराची का शहरी पिस रहा है। आप बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? आप जो ये महंगाई का तूफान आया हुआ है, ये आटा महंगा, आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, अब क्यों नहीं बात करते? बहुत से लोग, अब पंजाब के सहाफ़ियों ने खुल के बात करना शुरू कर दिए इस मामलात पे। सिंध के सहाफ़ी पहले से ही करते, बहुत से सिंध के सहाफ़ी हैं अब तक बात उस तरह खुल के नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे मुझे नहीं पता। देखें हम सिंध में रहते हैं, हमारा फ़र्ज़ है, कराची में रहते, इस शहर में रहते, इस शहर का हक हमें अदा करना है, हमें इस शहर के लिए बात करनी पड़ेगी। जो कराची के वारिस बनने के दावेदार हैं हमें उनको आईना दिखाना पड़ेगा, आवाम को बताना पड़ेगा कि ये जो दावेदार हैं असल में यही तो है रहज़न है, जिनको हम अपना रहबर बरसों से समझ के बैठे हैं, यही तो रहज़न है हमारे। इन्हीं ने ही तो उनसे मिलके जिन्होंने कराची का हक खाया, आज कराची में पानी नहीं है, सेवरेज का निज़ाम पूरा दरम बरम है, जितने भी रोड्स हैं वो तकरीबन टूट फूट का शिकार है। तो आप किस पे बात करते हैं? आप सिर्फ अपने, आप आए ना लांडी कोरंगी का विज़िट करें, आप जाएं, आप नाज़िमाबाद का विज़िट करें, आप जाएं ना, आप सिर्फ बादराबाद में खड़े होकर बयानबाजियां करने से काम नहीं चलेगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको अवाम में निकलना पड़ेगा, आपको अवाम के छोटे से छोटे मसाइल पे बात करनी पड़ेगी। आप ऐसे अल्ताफ़ हुसैन की जगह नहीं ले सकते। आप लेने आए हैं अल्ताफ़ हुसैन की जगह, अच्छी बात है, मगर आप अल्ताफ़ हुसैन की जगह इन हालात में तो नहीं ले सकते। जो आपके रवैये हैं, जो आपको शहरी सिंध के लोगों से जिस तरह की नफ़रतें हैं, इन हालात में तो आपको शहरी सिंध के लोग अपनी हुक्मरानी करने हरगिज़ नहीं देंगे। नाज़रीन, अगर आपको क्या लगता है MQM पाकिस्तान का इन ज़िमनी इलेक्शन से, PDM के कहने पे, पीपल्स पार्टी के कहने पे, ख़ास तौर पे इलेक्शन से दस्तबरदार होना दुरुस्त फ़ैसला है या नहीं? क्या ये फ़ैसला कराची के लोगों के मफाद में है? क्या ये या कराची के लोगों की दुश्मनी में ये फैसला किया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।